हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज बेसिकली द टाइम लाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश लिटरेचर की टाइम लाइन और टाइम पीरियड्स क्या रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एक्चुअल टाइम लाइन स्टार्ट होती है इंग्लिश लिटरेचर की यह 450 एडी में होती है। व्हेन इट स्टार्ट्स इन 450 एडी। 450 एडी में इसकी शुरुआत होती है। 450 से 1066 ईस्वी तक चलता है। क्लियर। 1066 तक ये चलता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 450 टू 1066 एडी and this period is basically known to the name of Old English or Anglo-Saxon periods. It's known to the name of Old English or Anglo-Saxon period. देन कम्स टू द मिडिल इंग्लिश पीरियड। उसके बाद आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, और मिडिल इंग्लिश पीरियड होता है फ्रॉम 1066 टू 1500 एडी। क्लियर। सो जो मिडिल इंग्लिश पीरियड होता है यह 1066 से लेकर 1500 तक होता है। एंड आफ्टर दैट कम्स 1500 to 1600, that 100 years known to the name of रिनेशा पीरियड है ना। जो 100 साल का ये टाइम लाइन है, जो ये पीरियड है, दैट्स नोन टू द नेम ऑफ रिनेशा। सो रिनेशा इज फ्रॉम 1500 to 1600 एंड रिनेशा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो रिनेशा है इसको 4 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एलियावेदन एज। जो एलियावेदन एज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1558 टू 1603 है ना। इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो टाइम लाइन है, जो टाइम पीरियड है, ये एलियावेदन एज की 1558 से होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेन ऑफ एलियावेद। जो एलियावेद होती है उसकी रेन से शुरुआत होता है। वो बेसिकली 1558 में जो इंग्लैंड की रानी बनती है, और उसी के इस रेन पीरियड को है ना, जो उसकी रूलिंग पीरियड होता है उसी को बोलते हैं एलिजाबेथन एज। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट इन लेटर है ना। जो भी ये मोमेंट्स हैं, जो ये पीरियड्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे है ना इंडिविजुअल वीडियो में। बट इन दिस वीडियो वी विल एट लीस्ट कम टू नो अबाउट द टाइम लाइन एंड ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट periods. So Elizabethan is from 1558 to 1603 and then comes to Jacobean age. जो इसका सेकेंड पार्ट होता है रेनेशा का, वो जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है, जो किंग जेम्स के टाइम से शुरू होता है। क्लियर। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1603 to 1625 and then comes to the Caroline age. It starts from the reign of Charles. Okay, so it starts from 1625 to 1649. So this period is known to the name of Caroline age, and after that comes the Commonwealth age, that is from 1649 to 1660. That is called the Commonwealth age or Commonwealth period. So Renisha is divided into 4 parts, that is Elizabethan age, Jacobean age, Caroline age and Commonwealth period or Commonwealth age. So friends, after that comes न्यू क्लासिकल एज। इसके बाद न्यू क्लासिकल एज आती है, दैट इज़ फ्रॉम 1616। इसकी जो शुरुआत होती है 1660 से लेकर 1798 तक होती है। ठीक। सो न्यू क्लासिकल एज की शुरुआत 1660 से लेकर 1798 तक होती है एंड दिस अगेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो न्यू क्लासिकल एज है अगेन इसको डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स, दैट इज रेस्टोरेशन पीरियड, अगस्टन एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। सो जो रेस्टोरेशन पीरियड होता है इट इज़ बेसिकली फ्रॉम 1660 टू 1700
it starts from 1660 to 1700 and then comes Augustan age. उसके बाद आता है Augustan age. वो 1700 से 1745 तक होता है. सो अगस्टन एज की जो टाइम लाइन है, जो इसकी पीरियड है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1700 to 1745. So this is the actual timeline of Augustan age. And then comes the age of sensibility. इसके बाद आता है age of sensibility that starts from 1745 to 1798. सो इसकी शुरुआत 1745 से लेकर 1798 तक होती है. सो द न्यू क्लासिकल age ends like this. It ends with the age of sensibility. After that comes the romantic period or romantic moment. It is also known as the age of Wordsworth. रोमांटिक पीरियड को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जानते हैं. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1798 with the publication of lyrical ballad. है ना, जो लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज है ना, इनकी कंजुगल कंट्रीब्यूशन से जो पब्लिश कराया गया था, विद दैट रोमांटिक एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1798 टू 1837. ये रहा है ना, दिस वाज द टाइम लाइन ऑफ रोमांटिक पीरियड. एंड देन कम्स द विक्टोरियन एज. इसके बाद आती है विक्टोरियन एज एंड दैट इज़ फ्रॉम 1837 to 1901. Clear? So Victorian age is basically from 1837 to 1901 तक रहा. 1901 AD. Clear? And then comes the modern period. उसके बाद आ गया हमारा मॉडर्न पीरियड. जो मॉडर्न पीरियड की टाइम लाइन है, द टाइम लाइन of modern period is from 1901 to 1945. So this period is known as modern, and after that comes the postmodern period, that is from 1945 onward. Means it starts from 1945 till now. So this is the actual timeline, this is the actual periods of English, and that is called the history of English literature. So friend, in this video this much, and in coming video we will discuss each and every age separately. So I will make the first video that would be on Old English or Anglo-Saxon period. So with this the video ends. Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe the channel, and we'll make you the video for the next one. So till then, keep watching. Thank you very much.